स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 19 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 19 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लिए कुल निवेश परिव्यय क्या रखा गया है? सही आंसर है सी, 1 लाख करोड़ रुपए। की पॉइंट देखते हैं। 15 अगस्त 2025 को 79वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान घोषित किया गया। योजना प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है। विकसित भारत 2047 विजन का हिस्सा है। रोजगार लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार। प्रथम वर्ष बार कर्मचारी 15,000। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नियोक्ताओं के प्रोत्साहन प्रति नए कर्मचारी 3,000 माह तक। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किश्तवाड़ा में बादल फटने से 12 लोगों की मौत। मचैल माता यात्रा स्थल किश्तवाड़ा जिला दक्षिण पूर्व में किस भारतीय राज्य की सीमा से लगा हुआ है? सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। की पॉइंट देख लेते हैं। किश्तवाड़ा जिला एवं शहर नगर पालिका और जिले का मुख्यालय है। जम्मू संभाग में स्थित श्रीनगर से 209 किलोमीटर, जम्मू से 211 किलोमीटर दूर है। भूगोल पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश और डोडा जिले की है। ऊंचाई 95 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। केसर नीलम और तीर्थ स्थल की भूमिका के रूप में प्रसिद्ध है। जंगलों, पर्यटन स्थलीय स्वास्थ्य रिपोर्ट्स और स्मारकों से समृद्ध है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब मौली का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? सही आंसर है बी, कदीम बाली। की पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तर मुंबई के सांसद ने मौली का उद्घाटन किया, जो कदीम बली मुंबई में पहला महिला संचालित स्वस्थ स्ट्रीट फूड हब है। यह केंद्र पूरी तरह से स्वयं सहायता समूह एसएचजी से महिलाओं द्वारा प्रतिदिन महिलाओं को FOSTA की खास सुरक्षा प्रतिशत प्रमाणन के तहत प्रशिक्षण में ध्यान केंद्रित सुरक्षा, स्वस्थ और सेफ स्ट्रीट फूड व्यवसाय। इस पहल से महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उद्यमिता, समुदाय विकास सुनिश्चित होता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग कितने मूल्य के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? सही आंसर है सी, 11,000 करोड़ रुपए का। की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया जिसकी कीमत लगभग 11,000 करोड़ है। नई दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस दिल्ली खंड 110.1 किलोमीटर लागत 5300+ करोड़। यशोभूमि DRDC ब्लू और ऑरेंज लाइनें बिजवास रेलवे स्टेशन द्वारका बस डिपो से जुड़ेगा। शहरी विकास सड़क URERI अलीपुर से तिजौल कलाखंड लगभग 5580 करोड़। बहादुरगढ़ और सोनीपत से नए लिंक के साथ लाभ, बेहतर कनेक्टिविटी, यात्रा समय में कमी, ट्रैफिक में आसानी, मुकाबला चौक धौला कुआं NH 19 पर। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ का 30वां राष्ट्रीय संगोष्ठी शहर किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सॉरी, ये पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, गलती से मिस प्रिंट हुआ है। नई दिल्ली में, ऑप्शन है सी। राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अपना 30वां राष्ट्रीय संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है। विषय 2025 आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा बीमारी और कल्याण का प्रबंधन। यह 2 दिवसीय संगोष्ठी विद्वानों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को एक साथ लाएगा। ध्यान केंद्रित पारंपरिक आयुर्वेदिक तरीके से सबूत आधारित प्रथाएं बाल स्वास्थ्य और कल्याण के लिए। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? सही आंसर है बी, अजय कुमार भल्ला जी को। की पॉइंट, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल को नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन के निधन के बाद रिक्त हुई थी। भल्ला 1984 बैच के IAS अधिकारी, असम मेघालय केडर के हैं। लगभग 5 वर्षों से अगस्त 2022-24 तक केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्य किया। 3 जनवरी 2025 को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व की स्थिरता विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है दोनों मणिपुर और नागालैंड में।
आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्दुचेरी में जीव ट्रांसफर डे मनाया जाता है जो स्वतंत्रता सेनानी को सम्मानित करता है। फ्रांसीसी क्षेत्रों का भारत में डी हस्तांतरण किस वर्ष हुआ है? सही आंसर है डी 1962 में। की पढ़ते जे डे यूजर ट्रांसफर पट्टुचेरी में 16 अगस्त 1962 औपचारिक हस्तांतरण तिथि को मनाया जाता है। यह फ्रांसीसी बस्तियों पंडुचेरी कराईकल माहे यमन यनम का भारतीय संघ सीजन की संधि के तहत हस्तांतरण का प्रतीक है। इससे पहले 1954 की जून में एक जनमत संग्रह ने भारत के साथ विलय के लिए बहुमत संघर्ष दिखाया था। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एशिया कप हॉकी के शुभांकर का नाम क्या है? सही आंसर है बी चंद। इवेंट 12 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियन 2025 मेजबान बिहार पहली बार राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम राजगीर में लॉन्च। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों शुभंकर ट्रॉफी का अनावरण पटना में किया है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन। NSW सुइकेस बैगा ओपन के फाइनल में अनाहत सिंह को किसने हराया है? सही आंसर है बी हबीबा हनी को। की पंक्ति इवेंट NSW स्केस बैगा ओपन 2025 आयोजित ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत सिंह भारत बनाम दूसरी वरीयता प्राप्त हबीबा हनी में से परिणाम अनाहत सिंह हबीबा हनी से फाइनल में हार गई। महत यह केवल 17 वर्ष की आयु में अनाहत का पहला विश्व इवेंट फाइनल था। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। साइप्रस इंटरनेशनल के फाइनल में तन्या हेमन ने किस जापानी शटलर को हराया है? सही आंसर है सी कनाय सगाई को। विजेता तन्या हेमंत भारत विश्व रैंक 86 शीर्ष वरीयता प्राप्त इवेंट साइपन इंटरनेशनल 2025 आयोजित उत्तरी मारियाना द्वीप समूह में फाइनल मैच कनाय सगाई जापान को 15-10 15-8 से हराया। प्रारूप नई BWF 3x15 इसमें प्रणाली के तहत खेला गया है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल्ड्स कार्ड मिलने के बाद वीनस विलियम 4 दशकों से अधिक समय में US ओपन में सबसे उम्र दराज एकल खिलाड़ी बन जाएगी। उनकी उम्र कितनी है? सही आंसर है डी 45 के खिलाड़ी वीनस विलियम आयु 45 वर्ष। इवेंट US ओपन 2025 क्लासिक डिनोन 40 प्लस वर्षों में US ओपन में सबसे उम्र दराज एकल खिलाड़ी बन जाती हैं। 2004 इस गर्मी के बाद पूल वेट लेवर एक मैच जीतने वाली सबसे उम्र दराज महिला हो जाएंगी। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्रतीक्षित शिखर वार्ता रूस अमेरिका के बीच कहाँ संपन्न हुआ है? सही आंसर है एंकोरेज अलास्का। की बहुत प्रतीक्षित शिखर वार्ता रूस के व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का के एंकोरेज स्थित एलमेट्स रिचर्डसन के अड्डे पर संपन्न हुआ। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक में रूस यूक्रेन संघर्ष पर कोई ठोस समझौता तो नहीं हो सका, लेकिन दोनों नेताओं ने वार्ता को रचनात्मक करार देते हुए महत्वपूर्ण प्रगति का दावा किया और आगे कूटनीतिक कोशिकाओं के लिए उम्मीद जताई है। आइए 13 देखते हैं। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में किस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर का निधन हो गया है? सही आंसर है बी बॉब सिम्पसन का। क्रिकेट जगत ने अपने सबसे सम्मानित दिग्गजों में से एक रॉबर्ट ब्रैडली बॉब सिंपल को अलविदा कहा, जिनका सिडनी में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ऑलराउंडर और कोच के रूप में सिम्पसन का प्रभाव कई दशकों तक फैला रहा। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के कई प्रतिष्ठित क्षणों को आकार दिया। बॉब सिंपल एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज, स्लीपर बिल्ड पार्ट टाइम लेग स्पिनर रहे। उन्होंने 1957 से 1978 के बीच ऑस्ट्रेलिया के ये 62 टेस्ट मैच खेले। उनके आंकड़े उनकी सर्वगुण प्रतिभा को दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस अमेरिकी शहर सिएटल के स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया? सही आंसर है डी 79। भारत और अमेरिका के गहराते रिश्तों का प्रतीक बनकर भारत 19वीं स्वतंत्रता दिवस पर सिएटल के प्रसिद्ध स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा लहराया गया। यह ऐतिहासिक अवसर इसलिए खास रहा क्योंकि अमेरिकी प्रतीकात्मक स्तर पर पहली बार किसी विदेशी राष्ट्र का ध्वज फहराया गया। यह पल वैश्विक भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रपति भवन में हाल ही में किन 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया है? सही आंसर है बी, प्लूमेरियन गार्डन, वट बीच, उपासन, बेबलिंग की प्रमुख। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक उद्यानों का नया आयाम देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लूमेरियन गार्डन, वट बीच उपवन और बेबलिंग बुक अमृत उद्यान के 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया। इन नव विकसित उद्यानों ने न केवल राष्ट्रपति भवन की सुंदरता को विकसित किया बल्कि स्वास्थ्य, स्थिरता, जनभागिता में आयाम जोड़े। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस मिशन के तहत महासागर की गहराई में नया रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है सी, डीप ओशन मिशन। भारत ने महासागर की गहराई की खोज में नया इतिहास रच दिया। डीप ओशन मिशन के तहत एक भारतीय एक्वानॉट ने उत्तर अटलांटिक महासागर में 5,002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है, जो अब तक की भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है। फ्रांस के सहयोग से संपन्न यह उपलब्धि भारत की उन्नत गहरे समुद्री प्रौद्योगिक निर्माण, संसाधन उपयोग, वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉक्सकॉन की नई इकाई जहां आईफोन 17 का उत्पादन शुरू हुआ है, कहाँ स्थित है? सही आंसर है सी, देवनहल्ली, बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत फॉक्सकॉन की नई बेंगलुरु इकाई ने आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है। इस संयंत्र में अब आईफोन 17 का उत्पादन हो रहा है। कर्नाटक देवनहल्ली स्थित यह यूनिट चीन से बाहर फॉक्सकॉन का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना है, जो भारत की स्थिति की एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत बनाता है। यह शुरुआत भारत की उस बड़े लक्ष्य की दिशा में अहम मील का पत्थर है, जिसमें देश को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाना शामिल है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के लिए कौन सा ढांचा तैयार करने की समिति गठित की? शेफ एआई, फेयर एआई, फ्री एआई, स्मार्ट एआई। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 19 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। Marca, Rosalie Kiccio.